हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड चैंपियन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, लास्ट डे वाले जो हमने एनालिसिस वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही डिस्कस किया था कि मार्केट के लिए ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल है और आज मार्केट लगभग इसी लेवल के पास में आके क्लोज हुआ है। तो देखिए, लास्ट डे जब हमने बताया था तो आपको ये बताया था कि मार्केट यदि आज के हाई को यानी लास्ट डे के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा अप साइड में एक मूव देगा, लेकिन उसके लिए इसी के अंदर इस जोन में खुलना चाहिए, ऐसे करके मैंने बताया था, जो मैं आपको अभी डेली चार्ट पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या कर सकता है। अगला जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, वो कल के दिन सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 51,000 का। जी हाँ दोस्तों, ये 51,000 51,050 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के लिए। ठीक है, उसके बाद यदि मार्केट इसको निकालेगा डेली चार्ट पे तो अगला रेजिस्टेंस, जैसा कि हमारे लिए देखिए ये लेवल है, यहाँ पे ये लेवल कितना है 51,777, और उसके बाद दोस्तों 52,000 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा डेली चार्ट पे। ठीक है, तो ये बात हो गई डेली चार्ट की। अभी मार्केट हमको यहाँ बुलिश ही दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या रेंज में खुलता है तो थोड़ा बहुत यहाँ होल्ड भी कर दे, लेकिन यदि डे हाई को ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड में मार्केट निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे इंट्राडे पे चार्ट को लगा देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इंट्राडे पे चार्ट को शिफ्ट कर दिया है। देखिए, आज जो हमने लाइव स्ट्रीम की थी उसमें भी यही बताया था कि मार्केट जैसे इस लेवल को निकालेगा, ये वाले लेवल को, ये जो डे हाई का लेवल है, तो मार्केट अपसाइड में एक मूव देगा, और मार्केट ने किया भी ऐसा ही। अपसाइड में बहुत अच्छा मूव दिया, जो कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास में ही जाके रुका। जो लेवल था आपका कितना, 50,500, 50,500 से 50,555 का रेजिस्टेंस। ये मैंने लास्ट डे वाले वीडियो में अच्छे से बताया था कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ही काम किया मार्केट ने। देखिए कितनी बार इस लेवल के टच किया है मार्केट ने, तब जाके ये 3 PM पे ब्रेकआउट दिया था। तो देखिए 1 टाइम, 2, मतलब काफ़ी टाइम, 3 4 5 6 बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, तब जाके ये टूटा है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब देखिए आपको ट्रेड कहाँ करना चाहिए था। मार्केट यहाँ खुला, गैप डाउन खुला, और थोड़ा सा सीधा वन कैंडल, फर्स्ट कैंडल में सीधा ऊपर निकल गया। तो जैसे इस हाई को इसने निकाला, हमको एंटर होना चाहिए था। उसके बाद जब तक मार्केट अपने मोमेंटम को ब्रेक ना करे तब तक निकलना ही नहीं है। ये बड़ी कैंडल है, यहाँ पे हो सकता है आप कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लो, जैसे 70%, 65% ऐसा करके कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद देखिए एक मूव और मार्केट ने अपसाइड दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बना। अब देखिए जाते जाते क्या हुआ, जाते जाते मार्केट ने एक छोटा सा ट्रेड हमको और प्रोवाइड किया, ये वाला। इसमें हमने भी ट्रेड किया था और प्रॉफिट बनाया था। अब देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट इस लेवल को निकालता है, एंट्री लेनी चाहिए थी, और यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट मार्केट ने हमको दे दिए। अब 3 PM पे और ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट सुबह से ही बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी आ चुका था। तो यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट के समथिंग हमको यहाँ पे मिले हैं इंडेक्स पे। अब देखिए कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है। तो दोस्तों कल के लिए ये वाला जो लेवल है, आज का जो हाई है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन हो जाए, कहाँ, 50,500 से ऊपर और 50,700 के नीचे, और थोड़ा सा रुक जाए, तब जाके इस लेवल को ब्रेकआउट देता है। तो फिर दोस्तों हमको सीधा ये कहाँ जाके दिखेगा, फिर हमको ये सीधा 50,888 के पास में दिखेगा, और उसके बाद और ऊपर निकलता है तो दोस्तों 51,000 के लेवल के पास में हमको कल मार्केट दिखाई दे सकता है। उसके बाद अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको पहले नीचे करता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें ईज़िली समझा सकूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट घूमते घूमते जैसे यहाँ से निकला, सीधे 50,888 यानी कि 900 के पास लगभग पहुँचा, फिर थोड़ा सा रुका, फिर 51,000 पे पहुँच गया। अब यहाँ पे दोस्तों कोई नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर डाउन साइड भी हम देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बिना नेगेटिव कैंडल बनाए थोड़ा सा एक करेक्शन करता है, और 900 और 51,000 के बीच में ऐसे करके घूमता रहता है। तो जैसे ये 51,000 का ब्रेकआउट करेगा, अप साइड में हमको बहुत ही शार्प मूव देखने को मिलेगा, लगभग 150 से 200 पॉइंट का। ठीक है, वन वे भागेगा दोस्तों कल के दिन, अगर इस तरह की कंडीशन बनाता है तो। क्या कंडीशन है, 51,000 और 50,900 के बीच में 15, 20, 25 मिनट रुकना चाहिए, तब जाके इसका ब्रेकआउट करे, तब दोस्तों हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बाकी पहला जो मूव मिलेगा मॉर्निंग में, वो यही मूव अच्छा रहेगा। कितना, ये 50,700 के लेवल को जैसे ही मार्केट अपसाइड में ब्रेक करेगा, यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद, कुछ टाइम बिताने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बायर भी आ जाते हैं, सेलर भी आ जाते हैं, और जब सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है तब जाके बायर को अच्छा मूव यहाँ पे मिलता है।
तो ये तो है बाइंग के लिए सेटअप। अब देखिए कल मार्केट हो जाता है गैप डाउन, ठीक है। तो गैप डाउन हो जाता है कहाँ पे, यहाँ पे 400 के समथिंग, 400 300 इस लेवल में गैप डाउन ओपन होता है। तो फिर हम डाउन साइड का इतना जल्दी ट्रेड नहीं देखेंगे, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये एक डिमांड जोन है, ये 50,300 50,280 के समथिंग एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से रेंज बनाए, मान लीजिए खुलता है, फिर एक रेंज बनाता है, अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम अपसाइड में इसको ट्रेड करेंगे और सीधा ये डे हाई के पास तक हमको दिखाई दे सकता है। दोस्तों डाउन साइड में यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और यदि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो हमेशा लेस क्वांटिटी रखिए, ठीक है। तो यही था व्यू, यही था एनालिसिस। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।